नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का विषय है ऋणात्मक संख्याएं। ओके, सो आज का विषय है ऋणात्मक संख्याएं। निगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो आज हम ऋणात्मक संख्याओं का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, संक्रियाओं के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो चीजें समझनी है। पहली चीज तो आपकी ये होती है कि आपका जोड़ घटाना हो। ऋणात्मक संख्याओं में पहली चीज होती है जोड़ घटाना और दूसरी चीज होती है गुणा भाग। ठीक है, इन दोनों के नियम भी अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं नियम बताने के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात यह बता देना चाहता हूँ कि ऋणात्मक संख्याओं में जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, संख्या वैसे वैसे छोटी होती जाती है। आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हो कि ऋण मतलब होता है कर्जा। ऋण मतलब क्या होता है? कर्ज। तो जैसे जैसे कर्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका कद छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो -100 ले लो और -10 ले लो, तो इसके ऊपर 10 रुपए का कर्जा है, इसके ऊपर 100 रुपए का कर्जा है। तो आप खुद ब खुद जानते हो कि बड़ा कौन है? 10, क्योंकि इसके ऊपर मात्र 10 रुपए का कर्जा है। और इन सबसे धनी कौन है? जिसके पास जीरो है, कुछ भी नहीं, ना कोई कर्जा है ना कोई पैसा है। ठीक है, तो सारी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है जीरो। चाहे जितनी भी ऋणात्मक संख्या हो, उन सबसे बड़ा जीरो होता है। ठीक है, और ऋणात्मक संख्याओं में आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे संख्या घटती जाएगी। मतलब -100 से छोटा होगा -1000। इस तरीके से आप समझिए। ठीक है, तो खैर अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि ऋणात्मक संख्याओं में एक होता है आपका जोड़ घटाना, एक होता है गुणा भाग। तो जोड़ घटाने का अलग नियम होता है, आप उसे समझिएगा। इसको मैं इस तरीके से बताता हूं कि धन धन को, ठीक है, धन लिखकर जोड़ो। धन धन को धन लिखकर जोड़ो, ऋण ऋण को ऋण लिखकर जोड़ो। जोड़ना ही है, याद रखिएगा। मतलब आप समझिए कि चाहे जितनी भी संख्याएं हैं, अगर वो सारी धन है तो सबको जोड़ दो। चाहे जितनी भी संख्याएं हैं, अगर वो सारी ऋण है तो उनको जोड़ दो, लेकिन ऋण लिखकर। ठीक है, अगर धन ऋण हो या ऋण धन हो, ठीक है ना, बात एक ही है, चाहे धन ऋण हो या ऋण धन हो, तो पहले घटाओ, पहले घटाओ और बड़े का चिन्ह लगाओ, और बड़े का चिन्ह लगाओ। ठीक है, तो इसमें 3 नियम है। धन धन को धन लिखकर जोड़ो, ऋण ऋण को ऋण लिखकर जोड़ो, धन ऋण हो या ऋण धन हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? घटाना है। पहले तो घटाओ और फिर बड़े का चिन्ह लगाओ। तो गुणा भाग का समझने से पहले जोड़ घटाने का नियम देख लीजिए, कुछ उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, जैसे धन 4 हो, धन 2 हो, तो मैंने क्या बोला? धन धन को धन लिखकर जोड़ो। ऋण 4 हो, ऋण 2 हो, तो मैंने क्या बोला? ऋण ऋण को ऋण लिखकर जोड़ो। धन ऋण हो तो पहले तो घटा दो, 4 में से 2 गया 2, और बड़े का चिन्ह लगाओ। तो 4 बड़ा है या 2 बड़ा है? आप बोलोगे कि 4 बड़ा है, और 4 का चिन्ह क्या है? धन, तो लग जाएगा धन। ठीक है, या ऋण धन हो, या ऋण धन हो, तो भी आप पहले घटाओ और बड़े का चिन्ह लगाओ।
समझ में आया? कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे ऋण 2 धन 4 हो, ठीक है, ऋण धन है तो घटाओ, बड़े का चिन्ह लगाओ। धन 5 है, ऋण 10 है, धन ऋण है तो पहले घटाओ, धन ऋण है तो पहले घटाओ, और बड़ा 10 है उसका चिन्ह लगाओ। याद रखिएगा, चिन्ह हमेशा सामने वाले को माना जाता है। 10 का चिन्ह ऋण है, 5 का चिन्ह धन है, 4 का चिन्ह धन है, 2 का चिन्ह ऋण है, 2 का चिन्ह धन है, 4 का चिन्ह ऋण है। अब आपको एक और मैं उदाहरण देता हूं जो छोटी कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि 4 धन 2 को लिख दिया जाता है 6, ठीक है। अब यहां आप एक बात को समझिए, जब भी किसी अंक के सामने कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम मानते हैं कि वहां धन है। इस बात को याद कर लीजिए, जब भी किसी अंक के सामने कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम वहां क्या मानते हैं कि धन है। तो कहने का क्या है कि यह सवाल जो है 4 धन 2, इसमें 2 का चिन्ह वो तो सामने वाला हुआ धन, और 4 का चिन्ह तो बच्चे गलती से पीछे वाला देखकर बोलते हैं धन। ऐसा नहीं है, 4 का चिन्ह आगे वाला होगा, लेकिन आगे तो कोई चिन्ह है नहीं, ठीक है ना। आप समझिए कि सामने जो लिखा है वही उसका चिन्ह है। 2 के सामने धन है तो 2 धन हुआ, 4 के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो इसको मानेंगे कि यहां पर क्या है, धन है। और नियम क्या है, धन धन को धन लिखकर जोड़ो। लेकिन हमें धन लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो धन 6 लिखो या 6 लिखो, ठीक है। आपको याद होगा जब मैंने संख्याओं के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और ये भी मैंने बताया था कि 0 जोड़ दो तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, और ये भी बताया था कि -1 कर दो, -2 कर दो, -3 कर दो, और आगे भी ऐसे जोड़ते जाओ अनंत तक, तो इसको हम कह देते हैं पूर्णांक। तो ये 0 तो 0 हुआ, 0 के पहले की संख्या ऋणात्मक संख्या हो गई कि नहीं हो गई? जो 0 के पहले आ रही है वो सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं हो गई। तो भाई इन पर तो कोई चिन्ह नहीं लगा है ना, तो ये सारी की सारी क्या है, ये धनात्मक संख्या है भाई। इस बात को समझिए कि ये जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हम कहते हैं जिनके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो सारी की सारी धनात्मक संख्याएं मानी जाती है, ठीक है ना। जैसे 4/5, 4/5 के आगे कोई चिन्ह है नहीं है, फिर क्या हुआ, इसका मतलब है धन 4/5, और कोई मतलब नहीं है। आप धन लिखिए चाहे धन न लिखिए, धन छिपा रहता है, समझे, धन छिपा के रखिए, ये बात है। तो हम जहां आपको पहला क्वेश्चन बोले थे, आपको यहां आप देख रहे हो धन 4 धन 2 बराबर धन 6, हम चाहते तो धन 4 धन 2 बराबर सिर्फ 6 भी लिखते तो भी चलता, हम भाई धन 6 नहीं लिखते। नियम तो हम यही कह रहे हैं कि धन धन को धन लिखकर जोड़ो, लेकिन धन लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो धन 6 या 6 दोनों सेम माने जाएंगे, ठीक है। अब जैसे दोस्तों देखिए -10 हो धन 15 हो, तो आपको पता है ऋण धन हो तो घटाओ, तो 15 में से 10 गया 5, बड़े का चिन्ह लगाओ, तो बड़ा तो धन है ना, तो आप यहां धन लगाओ या सिर्फ 5 लिखे रहो, बात एक है, ठीक है ना। तो आशा है कि आपको ये नियम कन्फर्म हो गया कि धन धन को धन लिखकर जोड़ो, ऋण ऋण को ऋण लिखकर जोड़ो, धन ऋण हो तो घटाओ, बड़े का चिन्ह लगाओ, ऋण धन हो तो घटाओ, बड़े का चिन्ह लगाओ, ठीक है। अब चलते हैं गुणा भाग का नियम समझ लेते हैं। तो जो गुणा भाग का नियम है, अब भाई इतना समझिए कि जोड़ घटाने का तो नियम है, जोड़ घटाने का नियम है कि धन धन को धन लिखकर जोड़ो। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि हमारे पास आपका मान लीजिए कि 2 आदमी हैं, ठीक है, तो दोनों आदमी कहते हैं कि वो सामने वाला फल आम है, ठीक है, तो वो दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों आदमी कहते हैं, मान लीजिए वाकई में सामने आम रखा है, आम सामने रखा है, तो 2 आदमी है जो कहते हैं आम है, आम है, दोनों सही कह रहे हैं, तो दोनों जुड़ गए और सही हो गए, ठीक है। अब आम ही रखा है
लेकिन दो आदमी ऐसे हैं जो दोनों कह रहे हैं आम नहीं संतरा है, इसमें भी दोनों जुड़ गए, झगड़ा थोड़ी हुआ, इसमें भी दोनों जुड़ गए, बस यही हुआ कि दोनों माइनस थे तो आपका जुड़ करके माइनस ही आया। ठीक है, अब मान लीजिए दो आदमी है, एक कहता है आम है, एक कहता है संतरा है, तो अगर एक कहेगा आम है, एक कहेगा संतरा है, तो दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा, और जब दोनों के बीच में झगड़ा होगा तो जो पहलवान होगा वही जीतेगा। समझे आप? तो आप समझिए कि सामने आम है, आम ही समझिए कि सामने आम है। अब दोनों आम कह रहे हैं तो जुड़ करके आम बन गया, दोनों उल्टा कह रहे हैं माने संतरा कह रहे हैं, फिर भी जुड़ करके संतरा हो गया। अब एक कह रहा है आम है संतरा है, एक कह रहा है आम है संतरा है, तो झगड़ा हुआ, घट गए, और बड़ा जो है वही जीता। जो भाई बलशाली है वो कह रहा है आम है, वो पटक के मार दिया और आम सही हो गया। ठीक है, तो इससे आप इस बात को समझिए, ठीक है ना। और वैसे आप याद कर लीजिए तो ज्यादा भला है। धन धन को धन लिखकर जोड़ो, ऋण ऋण को ऋण लिखकर जोड़ो, धन ऋण हो या ऋण धन हो तो घटाओ, बड़े का चिन्ह लगाओ, ऐसे याद कर लीजिए। चलिए अब गुणा भाग करते हैं। तो जोड़ घटाना क्या था, एक नियम था, एक कॉन्सेप्ट था। और जो गुणा भाग है, गुणा भाग में आप समझिए कि सूत्र लिखा हुआ है, फार्मूला रट्टा मार लीजिए इसको। और गुणा भाग का सूत्र क्या है कि धन धन का गुणा धन होता है, ऋण ऋण का गुणा धन होता है, और धन ऋण हो या ऋण धन हो इनका गुणा ऋण होता है। ये सूत्र याद कर लीजिए, इसी में भलाई है, ज्यादा कॉन्सेप्ट ना समझिए इसमें, इसमें पूरा सूत्र याद कर लीजिए। धन धन का गुणा धन, ऋण ऋण का गुणा धन, धन ऋण का गुणा ऋण, ऋण धन का गुणा ऋण। कई बार लोग इस बात को आसानी से समझाने के लिए बोल देते हैं कि समान चिन्हों का गुणा धन होता है। भाई समान चिन्ह है उनका गुणा धन होता है, लेकिन दो ही बार है ना, आप समझिएगा, अभी मैं आपको समझाता हूं। और असमान चिन्हों का गुणा क्या होता है, ऋण होता है। माने अगर बराबर चिन्ह है तो उनका गुणा धन, और बराबर चिन्ह नहीं है तो उनका गुणा ऋण। अब आप उदाहरण समझिए, ठीक है। तो उदाहरण में मैं पहले कुछ ऐसे समझा देता हूं आपको सूत्र रटवाने के लिए। जैसे अगर धन धन का गुणा आप कहते हो तो धन होगा, समान चिन्हों का गुणा। ऋण ऋण का गुणा कहते हो तो धन होगा, धन ऋण का गुणा कहते हो तो ऋण होगा, और ऋण धन का गुणा कहते हो तो भी ऋण होगा। अब बाय द वे आपको यही दे देता है, धन गुणे धन, तीन धन का गुणा हो गया। तो धन धन का गुणा धन, और फिर धन धन का गुणा धन। आपको तो मालूम है, याद करो, फार्मूला रख लो, धन धन का गुणा धन, फिर धन धन का गुणा धन। और अभी ऐसे ही हो जाए ऋण गुणे ऋण, तो ऋण ऋण का गुणा भी धन है ना, ऋण ऋण का गुणा धन, और धन ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण। ऐसे ही आप कह लो कि धन ऋण हो और उसके साथ फिर धन आ जाए, तो आपको पता है धन ऋण का गुणा ऋण और ऋण धन का गुणा ऋण। अब आप समझिए, कुछ सवाल देखिए। जैसे मान लीजिए धन 2 हो गुणे ऋण 5 हो, तो क्या करोगे, पहले चिन्ह का गुणा फिर अंक का गुणा, याद कर लेना, पहले चिन्ह फिर अंक। धन ऋण का गुणा ऋण, और 2 पचे 10। मान लो धन 2 हो और धन 5 हो, तो धन धन का गुणा धन, और 2 पचे 10। और मैंने अभी जस्ट पिछले लेक्चर में बताया है कि धन लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो आप धन 10 लिखो चाहे सिर्फ 10 लिखो, बात एक है। ठीक है, ऋण 2 गुणे ऋण 5। ठीक है, तो ऋण 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 का गुणा भी क्या होता है, धन, और 2 पचे कितना हो जाएगा, 10। अब आप धन लिखो चाहे धन ना लिखो, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो ऋण 2 हो गुणे धन 5 हो, तो क्या होगा, ऋण धन का ऋण, और 2 पचे 10, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब जरा और देखते हैं। मान लीजिए कि आपकी संख्या हो 2 गुणे ऋण 5, 2 गुणे ऋण 5। तो मैंने अभी बताया भाई आपको, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि पहले चिन्ह का गुणा करिए, फिर किसका गुणा करिए, अंक का गुणा करिए। ठीक है ना। अब आप देख रहे हो कि 5 का चिन्ह तो ऋण है, लेकिन 2 का तो कोई चिन्ह नहीं है, है ना।
और जब चिन्ह नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं, धन है। तो धन ऋण का गुणा तो ऋण होगा ही ना, अगर चिन्ह नहीं है तो धन मानिए, धन ऋण का गुणा ऋण, और 2 पचे कितना हो गया, 10। थोड़ा सा और बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 गुणे ऋण 2 गुणे धन 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 5। देखिए इतनी बड़ी संख्या है ना, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है ना, तो आप क्या मानोगे कि यहाँ पर क्या है, धन है, मान लोगे। अब देखो धन ऋण का गुणा ऋण, ठीक है, धन ऋण का गुणा ऋण, ऋण धन का गुणा ऋण, ऋण ऋण का गुणा धन, और धन ऋण का गुणा ऋण। तो आपने पांचों क्या कहते हैं, पांचों चिन्हों का गुणा कर लिया और आपको फाइनल जवाब क्या मिला, ऋण। धन ऋण का ऋण, ऋण धन का ऋण, ऋण ऋण का धन, धन ऋण का ऋण। और अब अंकों का गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पच्चे 80। ये हो गया आपका जवाब। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। अच्छा चलते हैं कुछ एक कठिन सवाल की तरफ देख लेते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा धन 10 हो, ऋण 2 गुणे 5 हो, धन 5 हो, ऋण 2 हो, ऐसे करके है, ठीक है। और यहां मान लो कि 6 है, ठीक है ना। तो आप बड़मास पढ़े हुए हो, बड़मास में मैंने काको पहले काटिए ता पीछे 2 भाग पढ़े हुए हो। सबसे पहले तो आपको गुणा करना होगा, तो सारी चीजें उतार दो और गुणा कर लो। 6 धन 10 ऋण 10, बस गुणा किया, बाकी चीजें वैसे ही उतार दो। धन 5 ऋण 2। अब ये एक बड़ा सा फंक्शन आया, ठीक है। इसको हल करने का तरीका क्या है कि सारे धन को एक जगह करिए, सारे धन को एक जगह करिए। अब बताइए धन कौन कौन है भाई, एक धन ये हुआ धन 5, एक धन ये हुआ धन 10, या तो ऋण ही है या तो ऋण ही है। ये 6 क्या है भाई, आप सभी लोगों को मालूम है 6 क्या है, धन है कि नहीं। तो आप सारा धन एक जगह लिखिए, 6 धन 10 धन 5। सारा ऋण एक जगह लिखिए, ऋण 10 ऋण 2। सारा धन जोड़ लो, हो गया 21। सारा ऋण जोड़ लो, हो गया 12। भाई आपसे बोला था धन धन को धन लिखकर जोड़ो, सारा धन धन लिखकर जोड़ दिया। भाई धन लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, मैंने आपको बताया ही था, है ना। आप ये समझो, अब जैसे मान लो कोई लोग बचकानी बातें करते हैं, लोग कहते हैं मार साहब अगर 5 धन 2 हो तो यूं धन लिखने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बीच में धन है तो वो तो लिखना पड़ेगा भैया, लेकिन मान लो कि अगर धन 5 ऋण 2 है या धन 5 धन 2 है, तो भाई पहला वाला धन लिखने की जरूरत नहीं, वो छिप जाता है। वो धन छिप जाता है जिसके आगे कोई ऋण धन का चिन्ह नहीं होता है, वो धन छिप जाता है। समझ में आया, वो धन छिप जाता है जिसके आगे कोई ऋण धन का चिन्ह नहीं होता है ना। जैसे धन 6 धन 2, तो इस धन के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इस वाले धन को छिपा सकते हो, ठीक है ना, ये बात कहने का है। अच्छा यहां भी देखो, ऋण ऋण को ऋण लिखकर जोड़ो तो जोड़ ही दिया, धन धन को धन लिखकर जोड़ो, जोड़ दिया। अब आप क्या करोगे, ये धन है ये ऋण है, धन ऋण हो तो घटाओ और बड़े का चिन्ह लगाओ, तो बड़ा है 21 और उसका चिन्ह है धन, और धन लगाने की हमको जरूरत यहाँ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एक और सवाल थोड़ा सा आसान सा देख लेते हैं। जैसे मान लो ऋण 5 है, धन 6 है, धन 9 है, ऋण 2 है, धन 1 है, ऋण 7 है, ठीक है। सारा धन एक जगह करूं, धन कौन कौन है, धन 6 धन 9 धन 1, इसको एक पास कर लो। यहाँ धन लिखो चाहे ना लिखो, पहला धन है छुप जाता है, ठीक है ना। सारा ऋण एक जगह करो, ऋण 5 ऋण 2 ऋण 7, ठीक है ना। अब धन धन को धन लिखकर जोड़ो, 6 9 15 1 16। ऋण ऋण को ऋण लिखकर जोड़ो, 5 2 7 7 14। धन ऋण हो तो घटाओ और बड़े का चिन्ह लगाओ, तो बड़ा 16 है उसका चिन्ह धन है और वो लगाने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको जोड़ घटाना समझ में आ ही गया होगा, गुणा भी समझ में आ गया होगा, भाग तो आपको मैंने बताया गुणा और भाग का नियम तो सेम ही है ना।
अब आप ये समझिए कि अगर भाग हो तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि 4/2 है, ऊपर कोई चिन्ह नहीं है, तो आप क्या मानोगे, धन ही तो मानोगे, है ना। सवाल तो आपका 4/2 है, अब ऊपर कोई चिन्ह नहीं तो धन मानोगे, और अगर धन मानोगे तो धन ऋण का क्या होता है, ऋण ही होता है। और 2 से 4 को काटो 2 बार में, आ गया 2। अब मान लो ऋण 4 ऋण 2 है ना, तो ऋण ऋण का तो धन होता ही है, धन लिखो चाहे ना लिखो, और 2 से 4 2 बार में कट जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लो कि ऋण 4/2 हो, तो नीचे कुछ नहीं तो धन मानोगे ही मानोगे, लिखना कोई जरूरी नहीं, हम कह रहे हैं मानोगे ही मानोगे। अब 2 से 4 कट गया 2, और ऋण धन का ऋण होता ही होता है। समझ में आया। और 4/2 है, तो ऊपर भी कोई चिन्ह नहीं तो धन मानोगे, नीचे कोई चिन्ह नहीं तो धन मानोगे, धन धन का धन होता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, और 2 से 4 कटा 2 बार में, बस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यही है आपका ऋणात्मक संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास बस यहाँ तक थी।